ईमान के अलावा जो मांगे तेरा। ब्याह नहीं करना मैंने। क्यों मौसी, पूजा करने से क्यों रोक रही है मुझे? वो पूजा नहीं चाहिए हमें जिससे धर्म भ्रष्ट हो जाए। मतलब अगली पूजा तो अपने घर जाके करेगी। तुझे डर लगता है ना, तुम चला जा। कोई ऐसा ना हो कि हरी सिंह के बाद से तेरी जान मुफ्त में मारी जाए। और फिटे मुंह है तेरी घटिया सोच का। मैं जानता हूं तुम मैदान से भागने वाला नहीं है भीम सिंह। हाँ। ऊपर ये मैदान मेरा है, इसमें जीत और हार बस मेरी है। फिटे मुंह तेरी जुबान। फिटे मुंह तेरे मेरे नसीबों का, वो जिसने मेरे नामे हार लिख दी है। पर मैं मुकाबला हारा हूं गुरनामे, वो तैनू नहीं हारूंगा। बंटवारा हो गया चाचा जी, पाकिस्तान बन गया। हम कहाँ खड़े हैं? हिंदुस्तान में। फिर परेशानी किस बात की है? वो जी सब आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ये तो पता नहीं है जी, लेकिन दिल्ली, लाहौर और अमृतसर में 500 लाशें पड़ी हैं जिनको जलाने दफनाने वाला कोई भी नहीं है। मैं हरी सिंह कोतवाल ऐलान कर रहा हूं, मुल्क में बंटवारा हो गया है। यहां से 8 मील दूर पाकिस्तान बन गया है। जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो दिन चढ़ने तक स्कूल के सेन में जमा हो जाएं। मैं और मेरे सिपाही उन सब को हिफाजत से बॉर्डर पर पहुंचा कर आएंगे। पैरी पहुंचा चाचा जी। क्या बात है अब्बा जी, आप परेशान क्यों हैं? पाकिस्तान बन गया। बढ़ गया तो बिस्मिल्लाह। आप क्यों परेशान हैं? सुना मुल्क में फसाद छिड़ गया। शहरों में मुसलमान, हिंदू और सिख एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? इसी बात की तो समझ नहीं आ रही। कुछ भी हो अब्बा जी, हमने गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना। ले जानकी की चिट्ठी, और अपने मर्द से कहे कि रात ही रात शेर मोहम्मद के गांव पहुंचे और किसी भी तरह उसे ये चिट्ठी दे दे। मैं सारी उम्र तेरा ये एहसान चुका नहीं पाऊंगी। मैं वचन देती हूँ, वो रात ही रात में शेर मोहम्मद के पास पहुंच जाएगा।
आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या बात है मौलवी साहब? मदीन पाकिस्तान बन गया है और तुम लोग अभी आराम से सो रहे हो। तो हम क्या करें मौलवी साहब? कूच करने की तैयारी करो, वरना हिंदू सिख मार डालेंगे तुम्हें। क्यों मार डालेंगे? सवाल जवाब में देर ना करो उमरदीन, दोनों तरफ खून खराबा हो रहा है। पाकिस्तान नहीं पहुंचोगे तुम मारे जाओगे। अच्छा, ओए ओए शेर मंदा, ओए कुछ सुनिया? ओए कुछ सुनिया कुछ? वो पाकिस्तान बन गया। बस जल्दी से तैयारी करो। किस बात की तैयारी? वो पाकिस्तान चलने की। आधी रात को निकलना तो जरूरी है, दिन चढ़े निकलेंगे, मिलना मिलाना नहीं किसी को। ओए अभी मौलवी साहब आए थे, बता रहे थे कि अब मिलने मिलाने वाली बात नहीं रही, हिंदू सिख मुसलमान का कत्लेआम कर रहे हैं। शेर मोहम्मद जी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं हूँ शेर मोहम्मद। आपके लिए एक चिट्ठी लाया हूँ। किसने भेजी चिट्ठी? पता नहीं किसने, मेरी पत्नी ने मुझे ये चिट्ठी दी है कि मैं आज के आज आपको दे के आऊँ। कौन है तुम्हारी पत्नी? जानकी, कामनी के यहाँ काम करती है ना। आप कुछ शरबत पानी पी लो। आपका धन्यवाद।
मुझे अभी के अभी लौट कर जाना है और खबर देनी है कि ये चिट्ठी आप तक पहुंच गई है। राम। नमस्ते शेर मोहम्मद। हमारे यहाँ से चले जाने का कारण ना पूछे कि अब आपके नाम के साथ हर तरफ हमारी चर्चा हो गई। मोती चंद जी हमें आपसे बचाकर हमारे गांव वापस छोड़ गए। हम समझे पिताजी से दिल की बात कह डालेंगे, पर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। हमारे दिल की बात पिताजी ने मोती चंद जी के मुंह से ही सुन ली। ऐसे में बस हमारी सुतेली माँ हमारे काम आई। उसने हमसे पूछा कि हम आपसे पूछें कि हमसे विवाह करोगे। हमने बिना आपसे पूछे कह दिया कि हाँ आप करोगे। तो कहने लगी चिट्ठी लिखो और शेर मोहम्मद को फौरन बुलवा भेजो। अब आप बताइए, विवाह करोगे हमसे? हाँ करते हो तो चिट्ठी पढ़ते ही हमारे गांव पहुंचो। गांव के मंदिर में हमारी माँ आपका इंतजार करेगी। गायत्री देवी नाम है उसका। हो सकता है हम भी वहाँ हों, इसलिए बाकी बातें वहीं होंगी। अब आपकी मर्जी है, आप आओ ना आओ, हम तो इंतजार करेंगे। कामिनी। ये ऑल इंडिया से अमृतसर पहुंचने वाली ट्रेन 815 मुसाफिर थे इसमें। लो भाई, और सुनो, मुल्क का बंटवारा हो गया है और ऑल इंडिया रेडियो वाले लाहौर से अमृतसर आने वाली ट्रेन के मुसाफिरों की गिनती सुना रहे हैं। जब लाहौर से ट्रेन खैर खैरियत से पहुंच गई है तो फिर डर किस बात का? और क्या हुआ पुत्र भीम सिंह, और बड़ा परेशान है तू? और कल रात क्या हुआ? कल रात एक जत्थे ने रामपुर गांव पर हमला कर दिया। फिर गांव में कोई मुसलमान बाकी नहीं बचा। अमृतसर स्टेशन पर 400 लाश डाली गई और डॉक्टर जखमी को तकलीफ ना दे रहे हैं।
कोई बुरी खबर है? बंटवारे की लकीरें, लाशों के ढेर लग गए हैं मांगा। इस पार से उस पार जाने वाले और उस पार से इस पार आने वाले पहुंचकर गिनती करते हैं कि बाकी कितने बचे हैं। मुझे तो आज पता चलिया है कि 1000 सालों में कितनी नफरत पाली है हमने। कल रात सिखों के एक जत्थे ने रामपुर गांव के सारे मुसलमान मार दिए, उनकी लड़कियां उठा ली और बच्चे ज़िबा कर दिए। वाहे गुरु, क्या इसी दिन का नाम कयामत रखा है तूने? जा लड़ो, जा और मुझे पता करके बता के अभी तक मरा नहीं। उसके लिए यही अच्छा है कि मर जाए। ना लड़ो, ये ना कह मेरा नहीं हुआ तो ना सही, पर ये ना कह कि मर जाए। जा और मुझे पता करके बता कि अभी तक मरा नहीं तो ये मंगनी शंगनी नहीं हो रही। अब ये ना करो बाबा कि मुझे गुलाब सिंह के लहू की मेहंदी लगानी पड़ेगी। आप भी कसमें बापू, ये मंगनी शंगनी नहीं हो रही। माँ, वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। बताइए क्या करना है? विवाह के लिए राजी हो? राजी हूँ। जन्म जन्म तक हिंदू रहेगी कामनी? जब तक जीऊंगा मजहब के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। सुखी रखोगे उसे? दुख भी इसके साथ मिलकर सहूंगा। तो फिर ले जाओ इसे। अभी? हाँ, अभी ले जाओ इसे। अभी नहीं, अपने घर वालों को पाकिस्तान छोड़ा, बस 2 दिन लगेंगे, फिर आकर ले जाऊंगा इसे। होश में आ गया? होश नहीं आएगा उसको।
मैंने अफीम की पुड़ी खिलाई है उसको। आराम नहीं करेगा तो खून निकलेगा जख्म से। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है वैद्य जी? खतरे वाली कोई बात नहीं। मंगल सिंह ने बस उतना ही वार किया है कि बदन से गुच्छे वाला खून निकल जाए, जान ना निकले भगवान की कृपा से। मुसलमानों पर अब ये जमीन तंग हो गई है। इस पार से उस पार बस लाशों की तिजारत हो रही है।